यदि 15 cot A बराबर है 8 तो सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8, इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 15 cot A ये आपका दिया है ना, 15 cot A दिया है और बराबर में कितना है 8 है। ठीक है, तो cot A इधर रख लेंगे और इधर 8 है और 15 को भेज देंगे, गुना में है तो गुना के उल्टा क्रिया भाग बटा में जाएगा। ठीक है, तो चूंकि जानते हैं ना हम लोग, क्या जानते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बटे p हो जाएगा ना। तो यहाँ पे cot है तो cot थीटा बराबर b बटे p, तो यानी b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ऊपर आधार ऊपर है तो b बराबर 8 और p बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। तो आपका हम चाहिए क्या, h चाहिए ना, तो पाइथागोरस पर में जानबे करते हैं, तो पाइथागोरस h निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ लेंगे 225 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8 8 8 और ये 289 रूट से निकलेगा कितना हो जाता है 17 हो जाता है। चलिए ये 17 हो गया, 17 आपका, इसलिए h का वैल्यू कितना आया h 17 आ गया ना। अब जब h 17 आ गया तो हमको चाहिए क्या है ये ना। ठीक है, नाउ अब चलेंगे साइन A बराबर कितना चाहिए, कितना चाहिए 15/17, यही ना चाहिए। तो साइन A, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर 15/17 लाना है साइन A। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटे, तो p बटे h, p कितना है 15 और h कितना है आ गया ना। पुनः अब पुनः देखिएगा, अब सेक लाना है तो सेक A बराबर कितना, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार h/b। तो सेक h का वैल्यू कितना है 17 और आधार का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, चलिए हो गया, इतना हो गया ना, आपका प्रूफ हो गया। इसलिए साइन A बराबर कितना हो गया 15/17 है, और फिर सेक A बराबर कितना हो गया 17/8। प्रूफ हो गया कि नहीं, दिखा दिए ना। चलिए इस तरह से हो। देखिए यदि साइन A बराबर कितना दिया है जी क्वेश्चन, साइन A बराबर 3/4, तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A और कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, इतना है ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू का मान निकालेंगे और इसका निकाल लेंगे ना, तो जो LHS आएगा ना उतना ही अगर वैल्यू रखने पर RHS का मान आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS प्रूव हो जाएगा, समझे ना। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे साइन A बराबर कितना दिया है 3/4। तो जानते हैं ना, चूंकि जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण नहीं ना दिया है, कर्ण नहीं ना दिया है, अच्छा क्या दिया है आपका लंब बटे कर्ण, आधार नहीं दिया है, आधार नहीं ना दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिख देंगे p बराबर कितना है 3 और h बराबर कितना है 4 और हमको चाहिए क्या b। तो जानते हैं ना पाइथागोरस, चूंकि b बराबर कितना हो जाता है √p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि बड़का भुजा कर्ण होता है
बड़का भुजा कर्ण, तो कर्ण में से घटा लेंगे लंब को, समझे ना। तो देखिए b का वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण कितना है जी 4, 4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 3 तिरी 9, घटेगा कितना 7, यानी कि आपका b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू √7 आया, समझे ना। अब b का वैल्यू √7 आया तो आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। तो आपका देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, समझे ना। और cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, cot थीटा बराबर आधार बटे, यानी कि b बटे p, यही ना होता है, यही ना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब सूत्र लिखवा दिया गया है। तो पहले LHS से चलेंगे, क्या चीज़ से, तो LHS में मेरा कितना दिया है बाबू, सेक स्क्वायर ए दिया है, कुछ नहीं करना है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए दिया है ना, सेक स्क्वायर ए, तो सेक थीटा, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है h बटे, यहाँ पे सेक ए लिख देंगे, h बटे b, ठीक है। तो देखिए h बाई बी, तो h का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है √7, √7 है ना, √7 है, चलिए √7 है, यही ना है, तो √7 है, तो ये आपका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16/7, इतना आ जाएगा, समझे। LHS का मान मिला हमको, LHS का मान मिला। RHS में चलेंगे और फिर इतना ही आ जा रहा है तो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। RHS से चलेंगे, RHS में कितना है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, और ये कौशिक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, जानते हैं ना 1 + tan स्क्वायर सूत्र क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखेंगे कौशिक स्क्वायर ए और माइनस कॉट, इसका होता है कौशिक स्क्वायर ए माइनस, इसका 1 हो जाता है, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का 1 हो जाता है, 1 लिख देंगे, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए का, सेक का वैल्यू कितना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, देखिए सेक है ना, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार, यानी कि h बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, बाटा में 1 है, कोई प्रभावित करेगा नहीं, h का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है √7, रूट ऊपर स्क्वायर है, √7 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, बाटा में 1 है तो 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत, कोई प्रभाव डालेगा काऊ, तो 4 चौका आई क्या हो जाएगा 7, आ गया। तो LHS बराबर लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, समझे। चलिए देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, यदि कौशिक थीटा बराबर कितना है 5/3, तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले सॉल्यूशन अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ना कि दिया है कौशिक थीटा का वैल्यू कितना 5/3, और चूंकि जानते हैं ना, चूंकि इस सूत्र हो जाता है आपका कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाता है कौशिक थीटा बराबर साइन के उल्टा कर्ण बटे, यानी कि h/p, ठीक है, कर्ण बटे लंब होता है ना। अब देखिए तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा 3, और चाहिए क्या आधार, तो देखिए b बराबर लिख सकते हैं √अंडर कितना 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, इसलिए b का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, घट के आएगा कितना 16, घट के आएगा
16, रूट से निकलेगा बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, तो मेरा आधार 4 हो गया। अब जो कह रहा है उसको निकाल सकते हैं ना। तो देखिए वहाँ देखिए LHS से चलेंगे, क्या चीज़ से, LHS में। LHS में मेरा कितना दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है, और नीचे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सूत्र हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, समझे। तो 1 के 1 और देखिए 1 के 1, और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे, क्योंकि tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार P बाई बी। तो लंब कितना है इसमें 3, और आधार कितना है 4, और बटा में भराएगा, समझे ना। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कौन, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कौन, यानी कि बी बटे एच होता है ना। ये सब हम सूत्र यहाँ पे लिख दिए। तो कॉस थीटा आधार बटे कौन, तो आधार मेरा कितना है, आधार 4 है ना। तो सेक है ना, तो पलट के लिखेंगे। तो कर्ण कितना है आपका 5, और आधार कितना है 4, स्क्वायर कर देंगे, समझे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1 के 1 रहेगा, 1 के 1 रहेगा, ठीक है, और 3 के स्क्वायर 9, और 4 के स्क्वायर 16, बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, और देखिए 1 LCM कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 बार में लगेगा 16, एक बार में लगेगा, ऊपर 9 है तो 9, ठीक है, और बटा में यहाँ पे कितना है 16 बटे 25, 16 बाई 25, 25 बाई 16 है, ठीक है। तो 25 बाई क्या है 16 है, 16 से 16 गया, अब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 7, और नीचे कितना हो जाएगा 25। तो मेरा कितना है वैल्यू, तो ये 7 बाई 25 अगर RHS से भी आ जाता है तो LHS बराबर RHS प्रूफ लिख सकते हैं। तब इसीलिए फिर हम चलेंगे RHS से नाउ, ठीक है, RHS से। RHS में क्या हो जाएगा, अब RHS में मेरा कितना दिया है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर, आधार का वैल्यू कितना है 4, आधार का वैल्यू 4, ठीक है, और कर्ण कितना है 5, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए, माइनस का चिन्ह डाल दिए, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना है 3, और लंब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है 5, स्क्वायर कर दिए, ओके हो गया। 4 चौका 16, 5 25, 3 तिरिकी 9, 5 25, 25 25 के लघुत्तम 25, एक बार में 16 माइनस 9 आ गया 7 बटे 25, LHS बराबर RHS आ गया, अतः लिख देंगे LHS बराबर, इसलिए ठीक है, इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए देखिए त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ वाला कोण 90 डिग्री, समझे, तो कह रहा है कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। और एक बात ध्यान रखना है कि जब A कहेगा कोण तो हई जिस पर बन रहा है वो आधार है लंब, जब B कहेगा तो हई आधार है लंब, समझे। तो देखिए जो दिया है सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे दिया है ना वैल्यू, सबसे पहले दिया जो है उसको उसके हिसाब से देखेंगे 1/√3, 1/√3, और सूत्र क्या हो जाता है, चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बाई लंब, B बाई P, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो पलट जाता है उसी का। अब देखिए तो यहाँ पे मेरा B कितना है 1, समझे, कॉट थीटा बराबर आधार बाई लंब होगा, तब B कितना है 1, ठीक, और P कितना है √3, चाहिए क्या H,
तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। समझे? तो h बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 3 1 4 और 4 से वर्ग निकल जाएगा तब इसका वैल्यू कितना आएगा h का। समझे? जब इतना आया ना तो अब चलेंगे जो सिद्ध करना है। ठीक है, तो LHS लेके चलेंगे। LHS बाबू क्या दिया है cos A इंटू cos B। समझे? तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या है cos A कह रहा है, तो आधार क्या है AC। आधार AC है, आधार AC, आधार बटे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार AC और कर्ण AB हो जाएगा। अब चलिए AB हो जाएगा। अब देखिए इंटू cos B, तो अब B कह रहा है तो हाई आधार हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी CB है तो लिखेंगे CB और कर्ण आधार बाई कर्ण तो वही रह जाएगा AB। समझे? तो अब देखिए आपका ये क्या है, इसका वैल्यू AC का वैल्यू कितना है जी। AC का वैल्यू आपका पहले से जो दिया है ना कॉट बी के अनुसार दिया है ना, कॉट बी के अनुसार दिया है कितना cot थीटा बराबर आधार बाई cot थीटा बराबर आधार बाई cot थीटा बराबर आधार बाई लंब। तो है ना आधार है इसका, है ना लंब है √3। समझे? आप प्राप्त कितना हुआ है कर्ण 2। समझे? आप सेट कर लेंगे। तो cot थीटा बराबर आधार बाई, तो जब ए कोण कह रहा है, ठीक है, इसमें ए कोण कह रहा है ना, तो हाई आधार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर आधार बाई क्या हो जाएगा हाई लंब हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है ना, तो हाई क्या हो जाएगा आधार। तो √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और चलिए फिर इंटू CB और कोण इसमें क्या बन रहा है cos में B। तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बाई, तो आधार अब 20 बार ही हो जाएगा। तो 1/2 तो कितना हो जाएगा √3 और बटा 2 दूना 4। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है 2 दूना 4। चलिए हो गया 2 दूना 4। अब इतना हो गया, इतना वैल्यू LHS आया। समझे? अभी जो LHS आया ना उसी के बराबर क्या आना चाहिए 1 कितना आया जी, ये √3 बटे कितना आया √3 बटे 4। ये LHS का मान प्राप्त हुआ। समझे? अब RHS में चलेंगे। तो RHS क्या है, RHS क्या है sin A इंटू sin B। ठीक है, अब देखिए sin थीटा हल्ला बंद करो, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, अब sin A कह रहा है तो लंब हाई हो जाएगा तो 1 और कर्ण कितना है 2 और sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है sin B। हाँ, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो देखिए तो आ गया √3 बटे 2 दूना 4 आ गया ना। तो LHS बराबर, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, हो गया। स्टार्ट है, देखिए स्टार्ट हो जाइए अपना। चलिए बोलिए तो, बोलिए तो sin थीटा बराबर क्या हो जाता है sin थीटा बराबर cos थीटा 1/cosec थीटा। ठीक है, और cosec थीटा बराबर क्या हो जाता है sec थीटा बराबर 1। ना गड़बड़ है, याद नहीं किया है। चलिए दीजिए, बोलिए तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1। नहीं सर ये cos थीटा बराबर क्या हो जाता है cos थीटा बराबर क्या याद है डिग्री मान। यस सर। चलिए डिग्री मान सुन लेते हैं। चलिए ठीक है, डिग्री मान याद है तो सुनाइए। डिग्री मान का वैल्यू कितना हो जाएगा sin 60 का वैल्यू sin
tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2। रूट साइन 90 का वैल्यू 1 ठीक है। चलिए साइन 90 का वैल्यू याद है? साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। चलिए ठीक है। सूत्र याद है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 1/2 सही है बात। चलिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? रूट 3/2 ताली बजा दीजिए इनके लिए, थोड़ा ताली बजाइए इनके लिए। चलिए सही है। चलिए आप उठिए तो। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 3/2 रूट 3/2। रूट 3/2 ठीक है। चलिए ताली बजाइए इनके लिए, याद है। चलिए आप बोलो तो, संध्या तुम बोलो तो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ठीक है। 1 माइनस आपका हो जाएगा, बोलिए तो। साइन 1/sin थीटा क्या हो जाता है? 1 cos थीटा हाँ चलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 sec स्क्वायर थीटा चलिए ताली बजा दीजिए यार। बोलो तो 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री का 1/2 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। याद करिए, मेहनत करना है। ठीक है, घर पे सूत्र को बोलिए तो। tan 45 का वैल्यू tan 45 हाँ 2 ना याद नहीं है। tan 45 का वैल्यू हाँ tan 45 का वैल्यू 1 ठीक है। चलिए tan 60 का वैल्यू tan 60 का हाँ √3। रूट 3 चलिए याद करने का जरूरत है एकदम, अभी कोई याद ठीक से नहीं किया। tan 60 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री का पहले 1/√3 नहीं याद है। tan 60 का वैल्यू √3 tan 60 का हाँ ठीक है बोले हैं सही। ताली बजा दीजिए। चलिए सुनाइएगा। tan 60 का वैल्यू कितना है? tan 60 का √3 है। हाँ चलिए। tan 45 का tan 45 1 होगा। चलिए याद है उधर, याद है tan बोलो तो तू राजदीप बोलो। साइन माइक पकड़ो। साइन 60 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू √3/2 हाँ। साइन 90 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 हाँ। चलिए tan 45 का वैल्यू tan 45 का वैल्यू 1 चलिए। tan 60 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। ठीक है सही बात। चलिए ठीक है, याद है इनको। चलो ताली बजा दीजिए। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर होगा आपका कल।